नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। और अभी तक जो आपने सुना है प्रेम रंग यानी राज और सुहानी के लव स्टोरी में क्या हुआ है, कौन सी हलचल मची है संजना के आने से, और फिर जो हुआ वो तो आपने सुना है। राज के घर पूजा, सुहानी और अचानक से संजना भी आ जाती है, तीनों भी एक साथ। और राज इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हेल्प लेता है अपने दोस्त की यानी समीर की। और समीर की कार में बैठकर वो बिना इनसे मिले तीनों से भी वो चला जाता है। अब आगे आप जानना चाहते हो ना, तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। तो सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 73, राज और समीर की पिटाई। बहुत खुश होकर समीर पूजा के सामने खड़ा होकर उसे हाय कहता है। जवाब में पूजा भी हेलो कहती है और उसको बैठने के लिए बोलती है। समीर बहुत ही एक्साइटेड होता है पूजा से बहुत सारी बातें सुनने के लिए। मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। जब सामने पूजा को चुपचाप देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो पूछता है, बोली पूजा जी, आपने हमें याद किया और यहाँ पर बुलाया। मैं तो कितनी बार आपसे बात करना चाहता था और आज ये आपको मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो हमेशा यही लगता था मुझसे बात करने में आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती और इसलिए मैं भी आपसे दूर रहता था। पता नहीं कब आपको गुस्सा आ जाए और आप मेरी दोनों में से कोई एक टांग ना तोड़ दो या फिर इंसल्ट ही ना कर दो सबके सामने। मैं बहुत डरता था और शायद अभी भी। लेकिन आज ना आपकी बातों ने मुझे जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई। पर ये क्या मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? कैसी है आपकी सिस्टर? सब कुछ सुनने के बाद पूजा बहुत शांति से कहती है, बात तो बहुत सारी करनी है लेकिन राज आ जाए तो मजा आ जाएगा। आपका परम प्रिय मित्र राज कहाँ पर है? फिर राज का नाम आते ही समीर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता, नहीं आज तो मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन ठीक है मैं अभी अभी कॉल करता हूँ। समीर राज को कॉल करता है और कहता है, हेलो राज, तुम आज मिले ही नहीं। अरे थोड़ा सा काम है, जरा सामने वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ ना जल्दी से। पूजा इशारे से बताती है कि उसका नाम नहीं लेना है, वो आई है ये भी नहीं बताना है। पूजा सामने होती है इसलिए राज समीर से कुछ झूठ भी नहीं कह पाता। फिर भी राज उसे कहता है, ये तुम्हारी ये आवाज थोड़ी घबराई सी क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? क्या उस लड़की ने कुछ बोल दिया जिसको पटाने के लिए यहाँ से भागते हुए गए हो? अरे छोड़ो यार, कोई नहीं। ये नहीं तो और सही, तू भी ना बेवजह टेंशन लेता है। तेरे लिए ना मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, तेरी भी शादी हो जाएगी। अभी ना टेंशन लेना बंद कर और वापस आ जा। और हाँ, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। समीर फिर से कहता है, क्या राज, मैंने सिर्फ तुम्हें 5 मिनट के लिए बुलाया है, क्या बार बार वर्क करना है ये बोल रहे हो? मैं आकर तुम्हें हेल्प कर दूंगा, अब जल्दी से आ जाओ, एक बहुत अर्जेंट वर्क है, प्लीज प्लीज राज। तब राज कहता है, हाँ ठीक है,
आ जाता हूँ, डरपोक कही के। पता नहीं किस बात से डर रहा है, किस बात का डर है तुझे? और ये कहकर वो फोन कट कर देता है और कुछ ही पल में वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। उस खूबसूरत रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर समीर उसे नजर आता है। कोई लड़की भी उसके साथ होती है। राज समीर के पास जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं, पसीना छूटने लगता है। पूजा भी वहीं पर होती है। कुछ ही पल में सुहानी भी कातिल अदाओं के साथ सामने आकर बैठ जाती है। राज तो हाय हेलो करना भी भूल जाता है, सिर्फ पल के बिना झपकाए देखते रहता है और मन में सोचता है, ये क्या, समीर ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा लिया। और समीर की ओर देखता है और कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं? क्या बताना था आपको? सुहानी पूछती है। राज, आप तो बहुत बिजी हो गए, सोचा हम ही आपसे मिलने आ जाए। मैं और पूजा आपसे मिलने आ गए, लेकिन आपका कोई आता पता ही नहीं था, तो ये आपके परम प्रिय मित्र, इनको बुला लिया और आप भी आ गए। पूजा सुहानी से कहती, यार ये जगह कुछ ठीक नहीं है, कुछ अलग जगह चाहिए, खुली हवा में मिलते हैं ना, बहुत दिनों बाद मिले हैं, अच्छी बातें भी हो सकती है, क्यों, कैसा आइडिया है मेरा? सुहानी कहती है, जान, तेरा आइडिया तो बेस्ट है। हाँ चलो फास्ट नाश्ता कर लेते हैं पहले, कुछ एनर्जी मिल जाए तो बातें भी अच्छी हो सकती है। क्यों राज, सच कहा ना? हाँ बिल्कुल, आप दोनों बहुत सारी आइसक्रीम खा लो ताकि आप दोनों का दिमाग भी ठंडा हो जाए और फिर बात भी अच्छी हो सकती है ना। आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद सुहानी कहती है, शायद यहीं से थोड़ी दूर पर एक बहुत अच्छा गार्डन है, खुली हवा है और मौसम भी अच्छा है, वहां पर बातें करते हैं, दिमाग भी अब ठंडा हो गया है मेरा और पूजा का। चलो ना राज समीर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनको लगता तो है दिल में कोई खतरे की तो बात है नहीं, ये दोनों तो नॉर्मल है, बहुत शांत है। और सभी कार में बैठकर एक बड़े से अच्छे से गार्डन में चले जाते हैं, खुली हवा में। और वहां जाते ही पूजा आंखों में गुस्सा लिए राज और समीर को देखते हुए कहती है, तुम दोनों को क्या लगा? तुम दोनों को हमने माफ किया है। मॉर्निंग जो कुछ भी हुआ उसके भी जिम्मेदार तुम हो समीर। तुम बहुत भोले बनते हो और मेरे सामने आ गए। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? ये सब चाल तुम्हारी होगी। तुम ही थे वहां पर जो राज को लेकर गए थे। राज के मम्मी ने तुम्हारी गाड़ी का आवाज सुना था, लेकिन तुम जल्दी से गायब हो गए। और मिस्टर राज, आपने मेरी सिस्टर को समझा क्या है? जब मर्जी प्यार करोगे, जब मर्जी उसका दिल तोड़ दोगे और हम लोग चुप रहेंगे? क्या लगता है आपको? सुहानी कहती है, अरे इनको ऐसे थोड़ी ना समझ आ सकता है, तुम भी ना रुको, मैं इनको अच्छे से समझाती हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है। देख राज को मैं कैसे समझाती हूँ। और सभी उसकी ओर देखते हैं। वो पीछे छुपाई हुए पेड़ की एक बड़ी सी टहनी लेकर राज को पीटने लगती है। ये सब देखकर पूजा समीर को बहुत हंसी आती है। अरे हाँ, ये तो बेस्ट आइडिया है यार, दोनों की पिटाई तो बनती है। पूजा भी एक पेड़ की टहनी निकालकर समीर के पैरों पर मारने लगती है।
समीर चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत मासूम हूँ। सुहानी राज के पीछे भागती है, उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। राज भी हंसते हुए उसका मार खा लेता है और कहता है, अरे यार सच्ची मैंने कुछ नहीं किया, वो सब गलती से हो गया यार, बस भी करो। अरे लग रहा है, अरे मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरा काम रुक जाएगा, रुको भी, कसम से सच में मुझे लग रहा है। अरे रुक जा मेरी जान सुहानी, मेरी सोन परी, तुम ये चंडिका क्यों बन रही हो? अरे रुक जा मेरी जान, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। सुहानी पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने सोचा भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई, मैंने कितने आंसू बहाए हैं, मेरी फैमिली को भी कितनी तकलीफ हुई है। तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? तुम्हें ना कोई शर्म नहीं है। तुम उस लड़की के साथ सबके सामने घूम रहे थे, हाथ पकड़कर उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे, वो भी मेरे सामने। यही हाथ है ना वो? रुको, अभी अभी मैं इस हाथ को सजा देती हूँ। सुहानी राज को फटाफट मारती है हाथ पर। राज चिल्लाता है, अरे यार गलती हो गई यार, सच्ची कसम से गलती हो गई, सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे फिर से ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी गलती थी, मैं मानता भी हूँ, लेकिन मेरी पहले बात तो सुन लो। तुम्हें मेरी कसम है, पहले 2 मिनट रुक जा, शांत हो जा, मेरी बात तो सुन ले मेरी जान, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। एक बार सुन लो, अगर तुम्हें लगा मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, जो सजा तुम कहोगी मुझे मंजूर है। और प्लीज प्लीज, और ये भी सुन लो, वो बेचारा समीर वहां पर देखो कितना मार खा रहा है, उसे भी बचा लो यार। तुम्हारे सिस्टर पूजा को बोल दो इस पर तरस खाए। तुम दोनों को हुआ क्या है? क्यों इस तरह से हम दोनों की वाट लगा रही हो? राज के पीछे भागकर अब सुहानी भी थक सी जाती है और रुक जाती है। अब दोनों भी थक जाती है। सुहानी पूजा को बुलाती है, सब थक कर बैठ जाते हैं। राज समीर से कहता है, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ, देखा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। समीर कहता है, इसके जिम्मेदार तुम हो, मेरे पर इल्जाम मत लगाओ। पूजा सुहानी दोनों को एक साथ चुप रहने को कहती है। सुहानी कहती है, पहले सारी बात बता दो, वो चुड़ैल है कौन? क्यों नहीं बताया तुमने सबको कि मैं कौन हूँ, मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है? क्यों नहीं बताया तुमने घर में भी अपने मम्मी पापा को कि तुम्हें सुहानी से प्यार है? क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? बोलो राज, बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने क्यों छुपाया सबसे? तो देखा दोस्तों, सुहानी की नाराजगी, उसका गुस्सा सही तो है। राज ने उसके साथ बहुत गलत किया है, ये आप भी मानते हो। मजबूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन अपने प्यार को, उसके विश्वास को इस तरह से ठेस पहुंचाना क्या सही था? सबसे पहले तो उसने सारी अपनी मजबूरी सुहानी को बतानी चाहिए थी ना। ऐसा हमें लगता है, आपको नहीं लगता क्या? तो गलती तो राज की है ना। अब इस गलती की सजा तो उन दोनों को मिल गई है। आगे राज क्या बताता है, उसके बाद क्या होता है, चलिए उसके लिए आपको तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और वही, तब तक आप ऐसे ही प्रेम रंग में रंगते रहिए। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को लाइक कमेंट्स नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर फॉलो कीजिए और प्रेम रंग में यूं ही ऐसे ही रंगते रहिए।